नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा जो आपने मेरे लिए प्रार्थनाएं की या शुभकामनाएं दी। और मैं ठीक हो गया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि शाम का भी बुलेटिन आपके लिए समय पर लेकर आऊँ और उसके बाद जल्द ही, हो सकता है अगले 24 घंटों के बाद से, आपको ग्राफिक्स के साथ वीडियो बनाने की शुरुआत करूँ फिर से। और इस वीडियो में बात करते हैं अगले 3 दिनों के संभावित मौसम की। और जैसा कि अनुमान है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर सर्कुलेशन फॉर्म होने लगा है और इसके साथ ही साथ अगले 24 घंटों में यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। लो प्रेशर जैसे ही यहाँ पर बनेगा, ये सिस्टम इंटेंसिफाई होने लगेगा। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाओं का फ्लो अभी भी जो भारत के लैंड रीजन पर बना हुआ है और अरबियन सी का जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है, ये सारा मॉइस्चर इकट्ठा होकर के इसी सिस्टम में मर्ज हो जाएगा। और इसकी वजह से भारत के तमाम इलाकों में आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी और सारी एनर्जी इसी क्षेत्र पर घुमड़ती हुई रहेगी और ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए इंटेंसिफाई होता रहेगा। अनुमान ये भी है कि 7 के बाद 8 मई तक ये डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद 9-10 मई के आसपास साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान यहाँ पर बनने की संभावना है। अगर ये तूफान बनता है तो इसका नाम मोका होगा। और मोका किस दिशा में जाएगा, किस राज्य पर लैंडफॉल करेगा, हम बात करेंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल इस बुलेटिन में बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। लेकिन इतना तय है, इतना मानकर चलिए कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत के मौसम को ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म प्रभावित करने वाला है। चाहे बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएं या बारिश की गतिविधियां बंद हो जाएं, अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से आपको अंतर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज जो बारिश होने की संभावना है उत्तर भारत में, क्योंकि WD है और इस WD के प्रभाव से उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। ओलावृष्टि भी हो सकती है और यही स्थिति उत्तराखंड में भी रहेगी। बादल बढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना या आशंका नहीं है। लाइट रेन होगी और पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ भागों में लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर लगातार अब पश्चिमी दिशा की हवाएं, शुष्क हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक चल रही हैं। तो इस पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। आज धूप तेज है सुबह से ही और दिन भर रहेगी। बीच बीच में छिटपुट बादल, जैसे आप ये पैच देख रहे हैं, ये पैच, इस तरह का पैच आपको दिखाई दे सकता है। सिमिलर पैच आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर दक्षिणी भागों में दिखाई दे सकता है। बाकी जो मध्य प्रदेश का रीजन है ड्राई और क्लियर रहेगा, धूप रहेगी तेज। यहाँ पर जो बादल पहुंचेंगे वो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं। और वही हाल रहेगा मध्य प्रदेश में। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। हो सकता है चूरू में ऐसी मौसमी स्थितियां देखने को मिले। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उदयपुर, माउंट आबू में बूंदाबांदी हो सकती है और गुजरात में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, कल्याण और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, अहमदनगर, संभाजी नगर का जो रीजन है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउडिंग बढ़ेगी आज और अनुमान यह है कि कुछ इलाकों में वर्षा भी देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी भागों, तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, इन भागों में भी बारिश होगी। गोवा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ दक्षिण में अगर चलें, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। यहाँ कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 7 मई की स्थिति देखिए। 7 मई को यहाँ पर ये सिस्टम जब लो प्रेशर बन जाएगा तो देखिए किस तरह से अरब सागर का पूरा जो मॉइस्चर का फ्लो है वो पूरा इस सिस्टम की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी तेज़ी से ये नमी आगे बढ़ रही है और बंगाल की खाड़ी की भी एनर्जी किस तरह से यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको, ये 8 मई को और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा कि पूरी एनर्जी आसपास के क्षेत्रों की इसी सिस्टम में मर्ज होती जाएगी। और 7 मई को जब ये लो प्रेशर बन जाएगा, उसके बाद जब 8 मई को डिप्रेशन बनेगा तो निश्चित तौर पर भारत के तमाम इलाकों पर मौसमी गतिविधियाँ, मौसमी हलचल बंद हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी जब तक ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर लैंड के करीब, यहाँ पर करीब में नहीं पहुंचेगा इस रीजन्स में, तब तक देश के तमाम इलाकों पर। क्योंकि बाकी सिस्टमों का असर लैंड रीजन की बजाय लैंड के साइड से होते हुए इस तरह से इस सिस्टम की तरफ पहुंच जाएगा और इसी वजह से इन सभी क्षेत्रों में 8 मई से बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। उत्तर भारत में भी WD आगे बढ़ जाने से यहाँ पर गतिविधियां कम हो जाएंगी। फिलहाल 7 मई को WD रहेगा तो जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर लगातार बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तराखंड में स्टिल 7 को भी बारिश कम होगी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बारिश होगी। हरियाणा और उत्तराखंड
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये बेल्ट है, यहाँ पर कुछ बादल इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बूंदें भी पड़ जाएं, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अधिकांश इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश हिस्से, ये सब कल ड्राई रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान पर कुछ ज़रूर पैच यहाँ पर बन सकता है। जयपुर, अजमेर से लेकर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली के बीच में, यहाँ पर आगरा, मथुरा और आसपास के भागों समेत ग्वालियर पर भी बादल पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं या कुछ पैच बादलों का ऐसे कन्वेक्टिव क्लाउड्स का पहुंच सकता है, जिससे बारिश भी हो सकती है। बहुत रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। पंजाब, हरियाणा में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और दक्षिण के क्षेत्रों में आप देखें तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां संभावित रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और असम में कई जगहों पर बारिश होगी, बाकी जगहों पर ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश के अधिकांश भागों पर जो ये मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी मुंबई के ऊपर से लेकर पुणे के ऊपर से लेकर महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये ड्राई वेदर वाला रीजन रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं नहीं होंगी बिल्कुल भी। और ये सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है, डिप्रेशन बन सकता है 8 मई को। डिप्रेशन जैसे बनेगा, ये और ज़्यादा अपने में एनर्जी मिलाने लगेगा। दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां संभावित रहेंगी और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कहीं कहीं पर बारिश होगी। महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी और पूर्वोत्तर में बारिश होगी, अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में और हिमाचल के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। तो अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होगा मौसम में, मैं आपको अपडेट करूंगा जल्द ही अपने ग्राफिक्स के साथ और बेहतर ढंग से आपके सामने लेकर आऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।